जय श्री राम साथियों आज की कक्षा में हम BS नेगी 5th एडिशन का जो पहला चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। वेदों में गढ़वाल को क्या कहा गया है? ठीक है, वेदों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया है? अच्छा, आप ये जानिए, वेदों में ऋग्वेद में सबसे पहले गढ़वाल का जिक्र है। ठीक है, और पुराणों में भी जिक्र है, उसको भी आगे देखेंगे। तो वेदों में क्या कहा है गढ़वाल के लिए? हेमवत देवभूमि मनीषियों की पूर्ण भूमि। ठीक है, हेमवत देवभूमि मनीषियों की पूर्ण भूमि किसके लिए कहा गया है? गढ़वाल के लिए। अच्छा, जो कण्वाश्रम था कौन सी नदी के तट पे था? कण्वाश्रम था हमारे मालिनी नदी के तट पे। ठीक है, कण्वाश्रम कौन सी नदी के तट पे था? मालिनी नदी के तट पे। ओके, और ये कण्वाश्रम में कहाँ पे है? ये कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, कहाँ पे है कण्वाश्रम? कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। कण्वाश्रम पे किसने तपस्या की थी? ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास जी ने, ये भी कण्वाश्रम में लिखी। कण्वाश्रम प्राचीन विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध है और यहीं पे जो हमारे देश का नाम जिसके नाम से भारत पड़ा है, राजा भरत, उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। और शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी भी इसी कण्वाश्रम से संबंधित है। ठीक है, तो ये कण्वाश्रम कौन सी नदी के तट पे था? मालिनी नदी के तट पे। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कुनिंद वंश। ठीक है, कुनिंद शासक। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद शासक। ठीक है, और अगर प्रथम ऐतिहासिक वंश बोलेंगे, ठीक है, यहाँ लिखा है प्रथम ऐतिहासिक वंश बोलेंगे तो कौन हो गया? कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश। ठीक है, राजनीतिक में कौन थे? कुनिंद, और ऐतिहासिक कौन सा? कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, अच्छा, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अमोघभूति। ठीक है, अमोघभूति क्या था? कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और कुनिंद वंश की जो मुद्रा, कुनिंद वंश की जानकारी का स्रोत है कुनिंद वंश की मुद्राएं। और जो अमोघभूति शासक है इसकी चांदी की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इनकी चांदी की मुद्राएं भी प्राप्त हुई। बाकी सबकी तांबे की हुई थी, लेकिन इनकी चांदी और तांबे दोनों की थी। तो अमोघभूति को सबसे प्रतापी माना गया है। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? यह कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। ठीक है, अच्छा, कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली और वह प्रतापी राजा कौन था? ललित सूर्यदेव। ठीक है, सबसे प्रतापी व शक्तिशाली राजा कौन था कत्यूरी वंश का? ललित सूर्यदेव। ठीक है, चलिए, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है, राजभाषा क्या थी कार्तिकेयपुर राजाओं की? संस्कृत। और अगर हम लोक भाषा बोलेंगे, कार्तिकेयपुर राजाओं की लोक भाषा थी पाली। ठीक है, लोक भाषा थी पाली। क्या थी? लोक भाषा पाली। ठीक है, चलिए, चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? किसने बनाई थी? बालो कल्याण चंद ने। कब बनाई थी? 1563 में। ठीक है, 1563 में बालो कल्याण चंद्र ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बसाई थी। ठीक है, चलिए, चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय। चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह था गाय। ठीक है, गरुड़ ज्ञान चंद्र को छोड़ के सबका गाय था। गरुड़ ज्ञान चंद्र का गरुड़ था। ठीक है, रुद्रपुर किस चंद्र शासक के द्वारा बसाया गया? देखिए, रुद्रपुर रुद्रचंद्र ने बसाया। ठीक है, अपने नाम से ही नगर बसाया था रुद्रचंद्र ने। ठीक है, जो अल्मोड़ा का मल्ला महल है, ठीक है, अल्मोड़ा का मल्ला महल है जो, वो भी किसने बनाया? रुद्रचंद्र ने बनाया। ठीक है, चंद्र राजाओं के समय ताम्र उद्योग व सिक्का टकसाल का केंद्र कौन सा था? अल्मोड़ा। ठीक है, चंद्र राजाओं के समय ताम्र उद्योग व सिक्का टकसाल का केंद्र कौन सा था? अल्मोड़ा था। ठीक है, अच्छा, वह चंद्र राजा जिसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, कौन हो गया ये? देवी चंद। ठीक है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसको कहते हैं? देवी चंद को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में। ठीक है, अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। और इसी डिबेटिंग क्लब ने 1871 में क्या निकाला? अल्मोड़ा अखबार निकाला। और अल्मोड़ा अखबार क्या था? कुमाऊनी भाषा का प्रथम अखबार। कुमाऊनी भाषा का प्रथम अखबार कौन सा? अल्मोड़ा अखबार। कब निकला? 1871 में। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से जिन दो लोगों ने भाग लिया था उनमें से कौन थे? एक ज्वालादत्त जोशी। ठीक है, ज्वालादत्त जोशी जी ने कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जो कांग्रेस का INC का 1886 में। ठीक है, यानी कि दूसरा अधिवेशन था। पहला तो 1885 में होता है बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में होता है। तो इसमें भाग लिया था उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी?
प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 23 जनवरी 1939 को, ठीक है, 23 जनवरी 1939 को। किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने, श्रीदेव सुमन, ठीक है। कब की थी? 23 जनवरी 1939 को, ठीक है। अच्छा, टिहरी का भारत में विलय कब हुआ साथियों? 1 अगस्त 1949 को। टिहरी का भारत में विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? शिल्पकारों या दलितों से, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? शिल्पकारों या दलितों से। कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित था? ये था भ्रष्टाचार के खिलाफ। कनकटा बैल आंदोलन किसके खिलाफ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसमें ये क्या करते हैं, एक बैल को मरा घोषित करके पहले उसके कान काट के दिखाते हैं, उससे उसकी जो राशि थी उसको वसूल लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कान काट के फिर से वसूल करते हैं, लेकिन बैल होता है जिंदा। फिर उसी बैल को घुमाया जाता है राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक, ठीक है। तो ये था भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? कोट खर्रा आंदोलन था भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण करने से संबंधित। भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण करने से संबंधित था कोट खर्रा आंदोलन। खीराकोट आंदोलन ये खड़िया खनन से संबंधित था, ठीक है। खीराकोट आंदोलन किससे संबंधित था? खड़िया खनन से। चलिए, अब राज्य आंदोलन का क्वेश्चन है। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग कब उठाई गई थी? 1938 के श्रीनगर अधिवेशन में, ठीक है। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग कब उठाई गई? 1938 में श्रीनगर अधिवेशन में, ठीक है, श्रीनगर अधिवेशन में। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजया लक्ष्मी पंडित इन्होंने भी भाग लिया था, ठीक है, जब श्रीनगर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की? गैरसैंण में, ठीक है। जो कौशिक समिति थी, कौशिक समिति रमाशंकर कौशिक, क्या नाम था इनका? रमाशंकर कौशिक, ठीक है, रमाशंकर कौशिक। देखिए, इसको कंफ्यूज करने के लिए उमा शंकर भी आता है, ठीक है, और हम रमा और उमा में कौन लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे याद कीजिए, जो कौशिक थी यानी कि कौशल्या माता या कौशिक कौशल देश, वो किससे संबंधित था? भगवान राम से, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो रमाशंकर, ठीक है, उमा शंकर मत कीजिएगा, रमाशंकर कीजिएगा, ठीक है। कौशल्या किसकी माता थी? राम की, तो ऐसे करके याद कीजिएगा, ठीक है। तो रमाशंकर कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? मई 1994 में, ठीक है, मई 1994 में अपनी रिपोर्ट दी और राज्य की राजधानी कहाँ बनाने की सिफारिश की थी? गैरसैंण में, ठीक है। कहाँ बनाने की वो सिफारिश की थी? गैरसैंण में, ठीक है। अच्छा, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालयी क्षेत्र, जब वर्षा ऋतु होती है तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? बाह्य या शिवालिक हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, बाह्य या शिवालिक हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। इसको हिमालय का पाद भी कहते हैं, इसको शिवालिक क्षेत्र को। देखिए, पहले बृहद हिमालय आता है, फिर लघु या मध्य हिमालय आता है, फिर शिवालिक हिमालय आता है, ठीक है। तो बृहद हिमालय में तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी, यहाँ भी बर्फ़ पड़ेगी, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बाह्य हिमालय में क्या होता है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, इसको शिवालिक क्षेत्र भी बोलते हैं। अच्छा, राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है साथियों? 150 से 200 सेंटीमीटर तक। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 150 से 200 सेंटीमीटर तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिवालिक हिमालय का वह स्थान जहाँ वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है। शिवालिक हिमालय का वह स्थान जहाँ वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ है? नरेंद्र नगर टिहरी में है, ठीक है, नरेंद्र नगर टिहरी में है। देखिए, नरेंद्र नगर टिहरी में याद तो था सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन कहाँ पे है ये जगह? शिवालिक हिमालय में है, ठीक है, हमें ये भी याद करना पड़ेगा, कहाँ पे है? शिवालिक हिमालय में है। और वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा होती है, जैसा मैंने भी बताया था आपको, कहाँ पे? बृहद हिमालय के ऊपरी भागों में, क्योंकि यहाँ तो बर्फ़ गिरेगी, यहाँ तो वर्षा होएगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और राज्य में सबसे ज़्यादा शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? राज्य में सबसे ज़्यादा शीतकालीन वर्षा होती है पौड़ी में, टिहरी में, अल्मोड़ा में और देहरादून में, ठीक है। देखिए, 3 जिले तो कहाँ गए? गढ़वाल के। कुमाऊँ में सबसे ज़्यादा शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? अल्मोड़ा में, ठीक है। और बाकी पौड़ी, टिहरी और देहरादून, ठीक है, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शीतकालीन वर्षा होती है। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कहाँ है साथियों? ये बृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्र, बृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे क्या रहती है? बर्फ़ रहती है, तो सबसे कम तापमान कहाँ पे होगा? बृहद हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। अच्छा, राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है मुक्तेश्वर में, ठीक है। मुक्तेश्वर कहाँ पे है साथियों? नैनीताल में है, ठीक है। यहाँ पे एक डॉपलर रडार भी स्थापित किया था ना, तो
2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का, ठीक है, माइनस का 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा था यहाँ पे 2020 में, ठीक है। तो सबसे कम तापमान कहाँ पे कैलकुलेट किया गया, मुक्तेश्वर में, -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कब किया, 2020 में। अच्छा, राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है साथियों, जनवरी, ठीक है। राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी। अभी तो मार्च स्टार्ट हो गया, और अभी मार्च, क्योंकि मार्च में ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो पढ़ाई का सबसे अच्छा मौसम होता है ये मार्च अप्रैल, ठीक है, मई तक भी ठीक है, फिर उसके बाद जून में तो गर्म हो जाता है, ठीक है। सबसे ठंडा महीना कौन है, जनवरी, और सबसे गर्म में आएगा जून, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, राज्य का सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी, राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी होती है, अलकनंदा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली कौन सी नदी है, अलकनंदा। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी, सबसे लंबा पथ है जिसका, वो वाली नदी कौन है, काली। कितना है इसका प्रवाह पथ, ये 252 किलोमीटर की है, ठीक है। सबसे प्रवाह पथ लंबा प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी होगी, काली होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, राज्य के सबसे पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन है, काली या शारदा, ठीक है। राज्य के सबसे पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी, काली बोलो या शारदा बोलो, पिथौरागढ़ और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है, ठीक है। अच्छा, किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, किसका है, काली या शारदा का, ठीक है। किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, काली या शारदा का, ठीक है। रवाई घाटी उत्तरकाशी किस नदी का वरदान है, कमल नदी का, ठीक है। रवाई घाटी उत्तरकाशी किस नदी का वरदान है, कमल नदी का वरदान, रवाई घाटी उत्तरकाशी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रवाई घाटी कहाँ है, कहाँ पे है रवाई घाटी, उत्तरकाशी में। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है साथियों, भीमताल, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, भीमताल, और कैसा है ये, त्रिभुजाकार है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल, सबसे गहरा ताल ये कौन सा है, ये है नौकुचिया ताल, ठीक है। नौकुचिया ताल, इसमें 9 भुजाएं हैं, ये भी कहाँ है, नैनीताल में है, ठीक है। चलिए, भीमताल भी नैनीताल में आता है, ठीक है। और देखिए, सबसे बड़ा में कौन, भीमताल, गहरा में नौकुचिया ताल। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील, कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी है, बैजनाथ झील है, ठीक है। बैजनाथ झील है, कहाँ पे बनी है, गोमती नदी पर बनी है, ठीक है। और कहाँ है ये, बागेश्वर में, ठीक है। जो बैजनाथ मंदिर है बागेश्वर में शिव जी का, वहाँ पे है बैजनाथ झील, और वो पहली कृत्रिम झील है, ठीक है, मानव निर्मित झील है। चलिए, वह ताल जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम है, जहाँ झूला मेला लगता है, कौन सा ताल है, श्यामला ताल चंपावत में, ठीक है। श्यामला ताल चंपावत, श्यामला ताल चंपावत, यहाँ पे झूला मेला लगता है, और इसके किनारे कौन सा आश्रम है, विवेकानंद आश्रम है, ठीक है। विवेकानंद आश्रम है, झूला मेला लगता है, श्यामला ताल चंपावत। जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी है, कहाँ पे, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में, ठीक है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं। गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं चमोली में, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें कहाँ है साथियों, चमोली में। सर्वाधिक झीलों और तालों वाला जनपद कौन है, चमोली, ठीक है। सर्वाधिक झीलों और तालों वाला जनपद चमोली है। अगर झीलों की नगरी आएगा, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी कहते हैं किसको, नैनीताल को, ठीक है, एनटीएल, झीलों की नगरी कहते हैं नैनीताल को। और सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पे हैं गढ़वाल क्षेत्र में, चमोली में। और राज्य में सबसे ज़्यादा झील और ताल कहाँ पे हैं, ये भी चमोली में है, लेकिन झीलों की नगरी किसको बोलेंगे हम, एनटीएल को, ठीक है। किस ताल को भाई बहनों का ताल, वह 2 कटोरी नुमा ताल कहते हैं, ये कहते हैं महाशर ताल, टिहरी गढ़वाल को, ठीक है। किस ताल को भाई बहनों का ताल, वह 2 कटोरी नुमा ताल कहते हैं, किसको कहते हैं, महाशर ताल को, ठीक है। कहाँ है ये, टिहरी में। उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है, कहाँ होती है साथियों, मसूरी में, ठीक है। उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ पे घटित होती है, मसूरी में, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है, सहस्त्र ताल, ठीक है। और कुमाऊं का कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा था, भीमताल, गहरा था नौकुचिया ताल। गढ़वाल का बड़ा और गहरा दोनों कौन है, सहस्त्र ताल, ठीक है। कहाँ है सहस्त्र ताल, टिहरी में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील स्वामी राम तीर्थ सागर या सुमन सागर कहाँ पे है, टिहरी में है, ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील स्वामी राम तीर्थ सागर इसका आधिकारिक नाम है, और सुमन सागर इसका स्थानीय नाम है, ठीक है। ये कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। अच्छा, राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद, उत्तराखंड का बोलो या गढ़वाल का बोलो, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है,
गंगोत्री या गौमुख हिमनद, ठीक है, गंगोत्री या गौमुख हिमनद। इससे गंगा नदी मतलब भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है, कहाँ से, गौमुख नदी, गौमुख हिमनद से। तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, गढ़वाल का भी है और उत्तराखंड का भी, ठीक है। कहाँ है साथियों, ये उत्तरकाशी में है। और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, पिंडारी हिमनद, ठीक है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, पिंडारी हिमनद। जब पिंडारी को हमने इसलिए वो नहीं बोला कि पिंडारी बड़ा है, लेकिन ये कुमाऊं गढ़वाल दोनों में फैला है, ठीक है। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद होगा मिलम हिमनद, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, मिलम हिमनद। ये कहाँ है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, ठीक है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। मुनस्यारी का नाम क्या है साथियों, तिकसेन, तिक का अर्थ होता है बर्फ, ठीक है। तिकसेन मुनस्यारी का नाम है। मुनि का निवास स्थल, मुनि का शेरा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, मुनस्यारी में। पिथौरागढ़ को क्या कहते हैं, और सौर क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद मिलम कहाँ है, मुनस्यारी में। गढ़वाल का या उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद गौमुख या गंगोत्री हिमनद, ठीक है। और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद पिंडारी हिमनद, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है साथियों, बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है। कहाँ है ये, चमोली में है, ठीक है। रूपकुंड याद होगा आपको, रूपकुंड, जहाँ पर से हमें ये मानव कंकाल मिले हैं, रूपकुंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने रूप का आधा भाग यहाँ छोड़ दिया था, इसलिए यह स्थान बहुत ज़्यादा रमणीय है। तो ये इसी के किनारे मतलब इसी के आसपास कौन है, वेदनी बुग्याल। वेदनी बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल भी कहा जाता है, कि हाँ वेदों की रचना हुई थी यहाँ पर, इसलिए इसको वेदिनी बुग्याल कहा गया, ठीक है। कहाँ पे साथियों, चमोली में, सबसे बड़ा बुग्याल है राज्य का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है दयारा बुग्याल में, ठीक है। शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है कहाँ पे, दयारा बुग्याल में। और दयारा बुग्याल कहाँ है दोस्तों, उत्तरकाशी में, ठीक है। और दयारा बुग्याल को भारतीय मानचित्र में लाने का, पर्यटन मानचित्र में लाने का श्रेय किसको जाता है, चंद्रप्रभा एतवाल को। कहाँ की चंद्रप्रभा एतवाल, पिथौरागढ़ की, ठीक है। और दयारा बुग्याल में कौन सी होली खेली जाती है, मक्खन की होली, ठीक है। मक्खन की होली खेली जाती है, इसको बटर फेस्टिवल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको फेमस किसने किया था, चंद्र सिंह राणा ने, ठीक है। चलिए, और हिमालय का सबसे भव्य दर्शन कहाँ से होता है दोस्तों, बगजी बुग्याल से, ठीक है। बगजी बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। और बगजी बुग्याल कहाँ पे है, चमोली में, ठीक है। बगजी बुग्याल कहाँ पे है साथियों, चमोली में है, ठीक है। चलिए, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी, किसकी खेती की गई थी राज्य में सबसे पहले, बेलाडोना की, ठीक है। राज्य में सबसे पहले किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी, बेलाडोना की। राज्य को घोषित किया गया है हर्बल स्टेट, ठीक है। उत्तराखंड को क्या घोषित किया गया है, हर्बल स्टेट। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान HRDI, हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये HRDI कहाँ पे है, गोपेश्वर में, ठीक है। गोपेश्वर किधर है साथियों, चमोली में, ठीक है। चमोली का हेडक्वार्टर भी किधर है, गोपेश्वर में, ठीक है। तो उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे साथियों, गोपेश्वर में है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में मैती माइका आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, कल्याण सिंह रावत ने। मैती आंदोलन किसने चलाया, कल्याण सिंह रावत ने। और झपटो छीनो आंदोलन के प्रणेता कौन थे, गोविंद सिंह रावत, ठीक है। झपटो छीनो आंदोलन किससे संबंधित है, ये नंदा देवी जो नेशनल पार्क था उस पे उसका जो मतलब जो उसका कार्यभार था वो जो स्थानीय नागरिक है उनको प्रोवाइड कराने के लिए हुआ था झपटो छीनो आंदोलन। फिर इसमें क्या था, जो स्थानीय ग्रामीण लोग होते हैं वो अपने पशु पक्षी मतलब अपने पशुओं सहित जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उसमें घुस जाते हैं। तो ये था झपटो छीनो आंदोलन। प्रणेता कौन है इसके, गोविंद सिंह रावत, ठीक है। राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कितने नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, 6। कौन कौन से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। कॉर्बेट, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना, कहाँ पे है, रामनगर नैनीताल में। गोविंद नेशनल पार्क है उत्तरकाशी में। नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली में। फूलों की घाटी चमोली में। राजाजी नेशनल पार्क 3 जिलों में है, ठीक है। 3 जिलों में कौन कौन से, PHD ऐसे याद करो, ठीक है। राजाजी ने क्या की, PHD। तो ये पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून में फैला है कौन, राजाजी नेशनल पार्क।
और गंगोत्री नेशनल पार्क का किधर है? गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? फूलों की घाटी, इसका क्षेत्रफल है 87 किलोमीटर स्क्वायर, पॉइंट भी है समथिंग, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे नेशनल पार्क। अब देखिए, भारत व एशिया का प्रथम नेशनल पार्क हमने बता दिया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना, ठीक है। एशिया का भी प्रथम है जिम कॉर्बेट, ठीक है। अच्छा, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? वेट, सबसे ज़्यादा पर्यटक किस में आते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। सबसे ज़्यादा पर्यटक किस में आते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ठीक है। अच्छा, और कॉर्बेट राजा फूल, दूसरे नंबर पे पर्यटक आते हैं राजाजी नेशनल पार्क में, और तीसरे नंबर पे पर्यटक आते हैं कहाँ पे? फूलों की घाटी में, ठीक है। अच्छा, चलिए, ये हमने देख लिया। और सबसे ज़्यादा बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जब कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? 1973 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में, ठीक है। और फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है साथियों? पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी बहती है कहाँ पे? फूलों की घाटी में, ठीक है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हमने बात की 1936 में, एशिया का और भारत का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान, सबसे नया और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? गंगोत्री। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भी बड़ा कौन है? गंगोत्री। सबसे बड़ा भी आ गया कौन? गंगोत्री, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों वाला जिला कौन है? चमोली, ठीक है। अभी हमने बहुत सारे उद्यान देखे, फूलों की घाटी देखा, नंदा देवी देखा चमोली में, ये सारे कहाँ थे? और ज़्यादातर अभयारण्य भी कहाँ पे है? चमोली में है, ठीक है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है साथियों? अब वन्यजीव विहार की बात है, ठीक है। केदारनाथ वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है उत्तराखंड में। और सबसे छोटा कौन सा है साथियों? मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है। सबसे बड़ा केदारनाथ वन्यजीव विहार और सबसे छोटा मसूरी वन्यजीव विहार। एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे उनके नाम पे पड़ा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए, और एशियाई हाथियों के लिए फेमस है कौन? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, राज्य का पहला बंदरवाला बनाया जा रहा है कहाँ पे? चंडाक पिथौरागढ़ में। राज्य का पहला बंदरवाला बनाया जा रहा है कहाँ पे? चंडाक पिथौरागढ़ में, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला कौन हो गया? चमोली। सबसे ज़्यादा ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला कौन? चमोली, ठीक है। और राज्य में सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला नैनीताल, ठीक है। सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला नैनीताल। सबसे ज़्यादा ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला चमोली। राज्य में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला क्षेत्रफल पौड़ी, पौसे पौड़ी सबसे ज़्यादा प्रति भूमि वाला पौड़ी। और सबसे कम प्रति भूमि वाला रुद्रप्रयाग, ठीक है। सबसे कम प्रति भूमि वाला रुद्रप्रयाग। अच्छा, एक बार फिर से बोलिए इनको। सबसे ज़्यादा ऊसर भूमि वाला जिला चमोली, सबसे ज़्यादा ऊसर भूमि चमोली। सबसे ज़्यादा कम ऊसर भूमि या नम वाली भूमि बोलेंगे तो ये कौन सा? सबसे कम वाला नैनीताल। सबसे ज़्यादा प्रति क्षेत्रफल भूमि वाला जिला पौड़ी। सबसे कम प्रति भूमि क्षेत्रफल वाला जिला रुद्रप्रयाग, ठीक है। सर्वाधिक चरागाह भूमि वाला जिला चमोली, ठीक है। सर्वाधिक चरागाह भूमि वाला जिला ये कौन सा? चमोली। चरागाह का मतलब समझिए बुग्याल वाला, ठीक है। बुग्याल एरिया जिसमें हो, तो सबसे ज़्यादा बुग्याल किधर है? चमोली में है, ठीक है। और सबसे कम चरागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला टिहरी, ठीक है। सबसे कम चरागाह भूमि टिहरी में, सबसे ज़्यादा चमोली में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का पहला एक साला भूमि बंदोबस्त हुआ था। पहला एक साला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था ब्रिटिश काल का? 1815 में कुमाऊं में ट्रेल की सहायता से, ई गार्डनर के नेतृत्व में, ठीक है। देखिए, पहला एक साला भूमि बंदोबस्त, पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1815 में। तब कमिश्नर कौन थे? ई गार्डनर, ठीक है। और इनके सहायक थे ट्रेल, ठीक है। तब कुमाऊं कमिश्नर थे ई गार्डनर, इनके सहायक थे ट्रेल। तो इनकी सहायता से हुआ था 1815 में, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त किसको कहते हैं? विकेट बंदोबस्त को, ठीक है। विकेट बंदोबस्त को बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश काल का।
स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त 1960 से 64 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त का हुआ 1960-64 में। ठीक है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कौन सा है साथियों? कहाँ पर है? हरिद्वार में। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है। अच्छा, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। 1842 से 54 में तक इसका निर्माण चला था। ठीक है। 1842 से 54 में किसने बनवाई थी ये? पीबी कोटले ने। ठीक है। पीबी कोटले पीबी कोटले ने बनाई ये नहर। इसको क्या बोलते हैं? भगीरथ बोलते हैं, आधुनिक भगीरथ बोलते हैं। ठीक है। आधुनिक भगीरथ बोलते हैं किसको? पीबी कोटले को। इसने क्या बनाई थी? ऊपरी गंगा नहर बनाई थी। 1842 में निर्माण शुरू हुआ था, 54 में बनी। और 54 में ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था? डलहौजी ने। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने किया था इस ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन। कहाँ है इसका उद्गम? हरिद्वार में। ठीक है। राज्य में सेब का पहला बाग कब लगाया गया? राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया 1925 में। कहाँ पे? हर्षिल क्षेत्र में। ठीक है। राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया 1925 में, हर्षिल क्षेत्र में। ठीक है। राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू हुई कहाँ? 1830 में, 1830 में शुरू हो गई थी राज्य में चाय की खेती। ठीक है। राज्य में सबसे पहले चाय की खेती कब शुरू हुई? 1830 में। ठीक है। 1830 में शुरू हुई चाय की खेती। राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता है। जो राज्य में उत्तराखंड में जो चाय उत्पादित होती है उसको हम किस नाम से बेचते हैं? उत्तराखंड टी नाम से। ठीक है। उत्तराखंड टी नाम से इसका विक्रय होता है। और उत्तराखंड में दूध व दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति किससे की जाती है? आंचल ब्रांड नाम से की जाती है। ठीक है। अच्छो रे अच्छो, हम क्या है वो, गाड़ो आंचल दूध अच्छो करके वो गाना गाते हुए जाती है ना गाड़ी। तो दुग्ध और दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति किससे करते हैं हम? आंचल ब्रांड से। और जो चाय का विक्रय होता है उत्तराखंड टी नाम से। ठीक है। और जो हस्तशिल्प वाले ब्रांड है उनका किससे होता है? हिमाद्री ब्रांड से। ठीक है। और सेब को किससे बेचते हैं? दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड से बेचते हैं। और अन्य जगह जो सेब का निर्यात किया जाता है हिमाचली ब्रांड से किया जाता है। ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की अमूर्त धरोहर। राज्य की अमूर्त धरोहर कौन सी है? यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अमूर्त की बात हो रही है। ठीक है। देखिए, रामायण उत्सव 2009 में, और हरिद्वार कुंभ मेला 2017 में। एक और है पौड़ी की रामलीला, पौड़ी रामलीला 2008 में। ठीक है। पौड़ी रामलीला 2008 में, पौड़ी रामलीला 2008 में, और रामायण उत्सव 2009 में, और हरिद्वार कुंभ 2017 में। ठीक है। ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है इन तीनों को। ठीक है। पौड़ी रामलीला 2008, रामायण उत्सव 2009, और हरिद्वार कुंभ मेला 2017। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यूनेस्को की विश्व धरोहर की ये क्या थी? अमूर्त धरोहर थी ना। अब मूर्त धरोहर देखिए साथियों, मूर्त धरोहर में कौन कौन है? एक तो रामायण उत्सव है। ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, अमूर्त धरोहर में क्या हो गया? रामायण उत्सव और हरिद्वार कुंभ मेला और पौड़ी रामलीला। ठीक है। अब मूर्त धरोहर की बात जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। मूर्त धरोहर है नंदा देवी रिजर्व और फूलों की घाटी। ठीक है। नंदा देवी रिजर्व को कब घोषित किया गया, कब शामिल किया गया विश्व धरोहर में? 1988 में। ठीक है। 1988 में। और फूलों की घाटी को 2005 में। ठीक है। फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया मूर्त धरोहर में 2005 में। ठीक है। चलिए, उदय शंकर नृत्य व नाट्य अकादमी, उदय शंकर नृत्य व नाट्य अकादमी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है। कब बनी? 2003 में। ठीक है। अच्छा, लोक कला संस्थान पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट, तो जो भी है लोक कला संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ है की गई? अल्मोड़ा में। ठीक है। लोक कला संस्थान कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में। उदय शंकर नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में 2003 में बनी। ठीक है। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था साथियों? मोलाराम तोमर। ठीक है। मोलाराम तोमर। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन? मोलाराम तोमर। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? बुक, हाँ, जो मोलाराम तोमर थे इनकी जो चित्र थे इनको दुनिया के सामने कौन लाया था? मुकंदी लाल। ठीक है। बैरिस्टर मुकंदी लाल। नैनीताल कोटाबाग स्थित घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक कौन है? जो नैनीताल में कोटाबाग में स्थित है घोड़ा लाइब्रेरी, इसके संस्थापक है शुभम बधानी। ठीक है। शुभम बधानी।
इसमें क्या किया जाता है, एक घोड़े के ऊपर किताबें रख के उसको गांव-गांव पहुंचाया जाता है। तो ये है घोड़ा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने मन की बात में भी घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे है ये, कोटा बाग नैनीताल में। और किस संस्थापक कौन है, शुभम बधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ है। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है साथियों नैनीताल में। ठीक है, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ पे है, नैनीताल में। गो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ है, पशुलोक ऋषिकेश में। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे है, पशुलोक ऋषिकेश में। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई, उधम सिंह नगर में। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम बना 2007 में। उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम कब बना, 2007 में। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य कौन सा है, ढोल दमाऊ। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य कौन सा है, ढोल दमाऊ। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया, 2015 में। कौन सी कमेटी थी, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, योगेंद्र भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ढोल को क्या किया गया, राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। अच्छा ये बताओ, राज्य सरकार राज्य फिल्म नीति कब लाई, राज्य फिल्म नीति लाई 2015 में। ठीक है, ढोल को भी घोषित किया था तब हमने क्या, राज्य वाद्य यंत्र। राज्य फिल्म नीति कब आई, 2015 में। राज्य की सबसे पहली सफल फिल्म कौन सी है, घर जमे। घर जमे क्या है, राज्य की सबसे पहली सफल फिल्म। ठीक है, राज्य की सबसे पहली सफल फिल्म घर जमे। ये जो दिल्ली का सिनेमा हॉल है उसमें 29 हफ्ते तक लगातार चली थी। कब तक, 29 हफ्ते तक लगातार चली थी। ठीक है, फिल्मों के प्रोत्साहन हेतु राज्य में फिल्म विकास परिषद गठित की गई कब, 2016 में। ठीक है, फिल्मों के प्रोत्साहन हेतु राज्य में फिल्म विकास परिषद कब गठित की गई, 2016 में। ठीक है, और राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा, झुम्पा। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा है, झुम्पा। ठीक है, और 2016 में फिल्म विकास परिषद कब गठित हुई, 2016 में। फिल्म नीति आई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस त्यौहार की रात में भैला खेला जाता है। ठीक है, किस त्यौहार की रात में भैला खेला जाता है, दीपावली में। ठीक है, दीपावली की रात को क्या खेलते हैं, भैला खेलते हैं। घी संक्रांति ओलिया कब मनाते हैं, सितंबर के मध्य में, सितंबर के मिड में मनाते हैं घी संक्रांति या ओलिया। इस दिन घी खाना शुभ माना जाता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे के त्यौहार को क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काला कौवा त्यौहार किसको कहा जाता है, मकर संक्रांति को। आषाढ़ी कौतिकिया बग्वाल मेला कहाँ लगता है, देवीधुरा चंपावत में। ठीक है, आषाढ़ी कौतिकिया बग्वाल मेला कहाँ लगता है, देवीधुरा चंपावत में, माँ बाराही देवी के मंदिर में लगता है। ठीक है, लड़ीधुरा मेला कहाँ लगता है दोस्तों, बाराकोट चंपावत में। लड़ीधुरा मेला कहाँ लगता है, बाराकोट चंपावत में। थल मेला ये लगता है पिथौरागढ़ में, बालेश्वर थल मंदिर में। ठीक है, बालेश्वर थल मंदिर में लगता है थल मेला, कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। ठीक है, कब शुरू हुआ था ये, 1940 में बर्नेडी ने शुरू किया था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में, थल मेला। ठीक है, और जौलजीबी मेला भी कहाँ मनाते हैं, पिथौरागढ़ में। ठीक है, थल मेला कहाँ पे, पिथौरागढ़। जौलजीबी मेला भी पिथौरागढ़। जौलजीबी मेला होता है काली और गोरी के संगम पे। जौलजीबी 1914 से शुरू, थल मेला 1940 में। ठीक है, जौलजीबी मेला 1914 में गजेंद्र बहादुर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, काली गोरी के संगम पे होता है। झंडा मेला कहाँ होता है दोस्तों, झंडा मेला होता है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में गुरु राम राय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है झंडा मेला, देहरादून में। ठीक है, राज्य में कुंभ मेला लगता है देहरादून में प्रत्येक 12वें वर्ष, सॉरी हरिद्वार में, क्या बोल रहे, सॉरी कुंभ मेला कहाँ लगता है, हरिद्वार में। ठीक है, कुंभ मेला कहाँ लगता है, हरिद्वार में, प्रत्येक 12वें वर्ष। कुंभ मेले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था, अमूर्त धरोहर में 2017 में। ठीक है, और जो लास्ट में जो कुंभ हुआ था लास्ट ईयर, उसको क्या, उसकी थीम क्या थी, ग्रीन क्लीन कुंभ। ठीक है, अच्छा सॉरी मैंने बर्नेडी का बोला ना, गोचर मेले की शुरुआत की थी। ठीक है, बर्नेडी ने 1943 में, बर्नेडी ने 1943 में गोचर मेले की शुरुआत की थी। थल मेले की शुरुआत 1940 में। ठीक है साथियों, करेक्ट कर लेना। ठीक है, बर्नेडी ने गोचर मेला चलाया था। ठीक है, बर्नेडी ने गोचर मेला 1943 में। और ये जो गोचर मेला है
ये चमोली में आयोजित किया जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1943 से शुरू हुआ। ठीक है, थल मेला साथियों 13 अप्रैल 1940 से शुरू हुआ था, बैसाखी के दिन से। ठीक है, और गोचर मेला 1943 में चमोली में। ठीक है, और बर्नेडी ने शुरू किया था गोचर मेला। ठीक है, गोचर मेला 14 नवंबर 1943 को बर्नेडी ने शुरू किया, और 13 अप्रैल 1940 को थल मेला बैसाखी में। और अगर हम जौलजीबी मेला की बात करें तो काली गौरी के संगम पे होता है जौलजीबी मेला 1914 में। जौलजीबी 1914 में। ठीक है, जौलजीबी 1914 से शुरू हुआ। किसने शुरू किया था? गजेंद्र बहादुर ने। ठीक है, जौलजीबी मेला। और जौलजीबी मेला में पहले क्या होता था? घोड़ों का व्यापार होता था, और ये मार्गशीर्ष संक्रांति को लगता है। ठीक है, मार्गशीर्ष संक्रांति को, मुंगशीर के महीने संक्रांति को लगता है जौलजीबी मेला। ठीक है, चलिए हरियाली पूड़ा मेला मनाया जाता है साथियों नौटी गांव चमोली में। ठीक है, हरियाली पूड़ा मेला कहाँ होता है? नौटी गांव चमोली में। हरियाली पूड़ा मेला कहाँ पे होता है? नौटी गांव चमोली में। एक सेकेंड साथियों रुकिए। और अठोड़ी उत्सव बटर फेस्टिवल ये हम बता चुके हैं, कहाँ पे होता है ये? दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। ठीक है, मक्खन उत्सव या अठोड़ी उत्सव जो भी है ये कहाँ पे होता है? दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए साथियों हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी का जो बची है उसको हम दूसरे एक वीडियो हो रहा है उसमें हम पहला चैप्टर इसका अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है साथियों, जय श्री राम। अब आगे पीछे देख लीजिएगा। ठीक है।